नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। बीजेपी के लिए ये वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा है, या यूँ कहें कि उनके बुरे दिन चल रहे हैं और अच्छे दिन का तो इंतज़ार पूरे देश को है ही। तो जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी आखिर बुरे दिन क्यों चल रहे हैं। लगातार 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। कई मामलों पर, कई चीज़ों पर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा। राफेल डील पर बीजेपी घिरी हुई है और कई मामलों पर बीजेपी सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। अभी हालांकि 10% सवर्ण का आरक्षण देने के बाद PM मोदी ने लगातार पीठ थपथपाई और कहा कि देखिए हमने आरक्षण दिया 10% का, लेकिन अब यही आरक्षण का एक और जिन निकला है, और वो जिन इस बार निकला है जाटों की तरफ से। जाटों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अगर भारतीय जाट आरक्षण बचाओ महाआंदोलन के नेताओं ने कहा है कि सरकार ने आरक्षण की उनकी मांग ना मानकर धोखा किया है। जी हाँ, ये साफ तौर पर उनका कहना है कि आरक्षण की मांग ना मानने की वजह से बीजेपी ने उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, या यूँ कहें कि विश्वासघात किया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलों में है, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आखिर बीजेपी इसका तोड़ कैसे निकाले और बीजेपी किस तरीके से इसका हल निकाले। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जाट वाले कई राज्य हैं, दिल्ली है और राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश के कई जाट कई ऐसे बड़े संगठन हैं जो एक होकर महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और बैनर तले इकट्ठा भी हुए। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आरक्षण की मांग न मानकर उनके साथ आंदोलन किया है। अब मैं आपको पूरी खबर पूरी विस्तार से बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जाहिर सी बात है, महाआंदोलन के धर्मवीर चौधरी ने कहा कि यूपीए की सरकार ने जाटों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया था, लेकिन जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो एनडीए सरकार ने जानबूझकर कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती से नहीं रखा। जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण 7 दिन में दे दिया। जाट नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर कोटा देने की उनकी मांग ना मानी गई तो आम चुनावों में जाट बीजेपी का विरोध करेंगे और मायावती को अपना समर्थन देंगे। अब जाहिर सी बात है कि मायावती को समर्थन देने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि मायावती एक अलग तरीके की नेता बनकर उभर रही हैं और अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया है और जाहिर सी बात है गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अगर ये बीजेपी के लिए और थोड़ी सी परेशानी का सबब पैदा हो सकता है, या यूँ कहें कि अमित शाह और PM मोदी की नींद में खलल भी पड़ सकता है कि आखिर अगर जाटों के हमने ऐसे आंदोलन देखे हैं कि कई रेलवे ट्रैक पे उनको हमने खाट डाले बैठे देखा है, और कई ऐसे आंदोलन हमने देखे हैं जिससे कहीं ना कहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जाट आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो उससे बीजेपी के पर खतरे के बादल मंडराएंगे, क्योंकि बीजेपी पहले से ही काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। 4.5 साल के बाद भी उनके पास कोई जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर जनता के पास क्या लेकर जाएं, जनता को क्या दिखाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है 4.5 साल तक आप और सिर्फ कांग्रेस को कोसते रहे, कांग्रेस पार्टी को बुरा कहते रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुरा कहते रहे, लेकिन आपने अपना काम नहीं दिखाया। जबकि जो सत्ता में होता है उसको अपने काम दिखाने चाहिए, काम बताने चाहिए, ना कि विपक्ष पर आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन वहीं हमने देखा कि बीजेपी के नेता लगातार 4.5 सालों में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ही आरोप लगाते रहे कि विपक्ष ने ऐसा किया था, विपक्ष ने वैसा किया था। तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो अब सत्ता से 4.5 साल से दूर है, तो सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछा जाता है। तो अगर सत्ता पक्ष के पास अपने आप अपने काम का बताने का कुछ नहीं होता, अपने काम का जो रिजल्ट होता है वो नहीं बताने का होता, तो फिर सत्ता पक्ष बताएगा क्या, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहरहाल जिस तरीके से ये जो सामने आई है बात, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी सरकार को परेशान कर सकती है। साथ ही अब मैं आपको खबरों के मुताबिक सरकारी सेवाओं के लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है कि विश्वविद्यालयों केंद्रीय संस्थानों आरक्षण की मानव विकास जारी करना होगा, और साथ ही साथ आरक्षण का लाभ भी वही परिवार उठाएंगे जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख होगी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से इस वक्त जाट आंदोलन की वजह से कहीं बीजेपी
की परेशानी ना बढ़ जाए। देखिए हमेशा से लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी हो, देखिए कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, यूपीए कार्यकाल की जहाँ तक बात है कि 2014 में यूपीए को सत्ता से इसलिए उखाड़ फेंक दिया गया क्योंकि यूपीए से लोगों को उम्मीद नहीं थी और यूपीए के 2 साल का कार्यकाल जनता ने देख लिया था और जनता ऊब चुकी थी, जनता बड़ा बदलाव चाहती थी और यही वजह थी कि बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई भी आम इंसान या आम आदमी वोट डालने जाता है तो बड़ी उम्मीदों के साथ वोट डालने जाता है कि भाई वो वोट डालने जा रहा है तो उसका भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य, उसका परिवार का भविष्य एक बेहतर राजनेताओं के हाथ में हो, जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे और समाज को जोड़ने वाली बात करे। लेकिन उस वोटर का सपना जब चकनाचूर हो जाता है, जब वही वोटर को मालूम चलता है कि वो राजनेता सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, सड़कों पर हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं और जाहिर सी बात है नफरत बांटने की कोशिश करते हैं, और जबकि बात जब शिक्षा की होती है, जब बात रोजगार की होती है, जब बात समानता की होती है, जब बात हक की होती है, तो ये राजनेता दुबक कर बैठ जाते हैं। तो वो वोटर ठगा सा महसूस करता है और शायद आज वोटर वो ठगा हुआ सा महसूस करता हुआ भी नज़र आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये सिरे जिस तरीके से जाटों ने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि 10 बीजेपी ने, एनडीए ने उनके साथ धोखा किया है, उनसे वादा किया गया था लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं बड़ा धोखा हुआ है, ये परेशान कर सकता है बीजेपी को। अब बीजेपी इस पर जल्द से जल्द या तो कोई फैसला ले सकती है या फिर कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि जाटों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है बीजेपी के लेकर। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि देश में हालात, विपक्ष एक होता जा रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मजबूत हो रही हैं, और यही भी, और इसका कनेक्शन हम थोड़ा यहाँ जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मायावती का हम साथ दे सकते हैं, यानी उन्होंने ना कांग्रेस की बात की, ना कोई राष्ट्रीय ऐसी कोई पार्टी की बात की, बल्कि सीधा उन्होंने मायावती से नाम जोड़ दिया कि मायावती का हम साथ देंगे। मायावती भी एक क्षेत्रीय, जाहिर सी बात है, बड़ी पार्टी है यूपी की, और ऐसे में अगर जाट उनको समर्थन देते हैं और प्लस उनका अपना जो वोट बैंक है वो तो है ही, तो जाहिर सी बात है कि मायावती एक अलग चेहरे के रूप में निकलकर सामने आएंगी। अब मायावती जाहिर सी बात है उनको नाम तो इसलिए भी सामने लाया जा रहा है बार बार कि उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है। लगातार इस तरीके की सुगबुगाहट भी हो रही है कि मायावती को देश का अगला प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, उनको उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। और इसकी सबसे बड़ी दीवानगी देखने को मिली जब 19 जनवरी को ममता बनर्जी की मेगा रैली में मायावती नहीं पहुंची, तो उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि मायावती जो हैं वो अब इस मंच, वो कहीं भी वो मंच साझा नहीं करेंगी जहां उनका प्रधानमंत्री के तौर पर टकराव हो सकता है, क्योंकि बंगाल में भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ममता बनर्जी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी हो या फिर मायावती हो और या फिर कोई भी हो, फिलहाल तो अब बीजेपी के लिए कई गले की फांस सी बन चुकी है, क्योंकि अगर ये जाट महाआंदोलन बड़ा रूप ले लेता है या फिर जो चेतावनी दी जा रही है, अगर ये चेतावनी ज़मीन पर उतरती है तो बीजेपी के लिए पास करो या मरो की स्थिति होगी। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस तरीके को कैसे टैकल करती है। वहीं अमित शाह भी अब स्वस्थ होकर एम्स से वापस आ चुके हैं, क्योंकि उनको भी बीमारी हो गई थी, स्वाइन फ्लू हो गया था, लेकिन अब वो, उन्होंने कल अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अब आ चुके हैं। तो ऐसे में अब अमित शाह बैठकर रणनीति बनाएंगे कि कैसे इस जाट आंदोलन से निपटा जाए, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा सिरदर्द ना बन जाए कि कभी ना निगलने की हो ना उगलने की हो। बहरहाल राजनीति है और राजनीति में आंदोलन, रैलियां, धरने, प्रदर्शन तब और तेजी से बढ़ जाते हैं जब चुनाव नज़दीक आते हैं, और चुनाव के बाद तो शायद ऐसा लगता है कि मानो खामोशी किसी बियाबान जंगल में जनता रह रही हो। बहरहाल राजनीति है, राजनीति में तो हुनरमंदी भी ज़रूरी होती है और राजनेताओं को ये हुनरमंदी बहुत अच्छे से आती है, कब आंसू बहाने हैं और कब आंसू खुश्क करने हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और साथ ही देखते रहिए SPI न्यूज़, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के हर एक ज़िले की हर एक खबर
आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप तक हर एक खबर पहुंचाते भी रहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।